guys, do you know how to store unique values in a Python without wondering about the duplicates? Well, this is where exactly sets come in. Hello everyone, welcome back to the channel. Now today, in this video, we are going to learn about the sets in a Python. So this will be our part 1 of this video, where we are going to learn what is the set, how to create the set, and what are the key properties regarding the sets. So let's get started. So basically, set is a collection of data, but it must be unique values. ठीक है, set के अंदर हम लोग unique values को store करते हैं. So it is a collection of unique values. Okay. Each and every value, each and every element in a set must be immutable and unordered. Okay. Every value must be immutable and unordered. ठीक है. सो सेट के अंदर हम लोग क्या करते हैं, यूनिक वैल्यूज को स्टोर करते हैं, एंड जो भी वैल्यूज होती है सेट के अंदर की, ठीक है, वो अनऑर्डर होती है. अनऑर्डर का बेसिकली मीनिंग यही होता है कि उसका कोई इंडेक्स नहीं है, ठीक है, कोई एग्जैक्ट पोजीशन नहीं है, एंड हर एक वैल्यू जो है वो इम्यूटेबल है. ठीक है, एक बार हम लोग जो भी सेट क्रिएट कर देते हैं उसके अंदर जो वैल्यूज रहेगी वो वैल्यूज चेंज नहीं हो सकती है. ओके, सेट म्यूटेबल है लेकिन सेट के अंदर जो वैल्यूज है वो इम्यूटेबल है. ठीक है, सो ये कंसेप्ट जो है हम लोग वन बाय वन कवर करेंगे. सो फर्स्ट हम लोग देखते हैं कि सेट जो है वो क्रिएट कैसे करते हैं. सो सेट क्रिएट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं कर्ली ब्रेसेस का, जस्ट लाइक अ डिक्शनरी. ठीक है, डिक्शनरी क्रिएट करने के लिए भी हम लोगों ने कर्ली ब्रेसेस का ही यूज किया था, लेकिन डिक्शनरी के अंदर जो डेटा हम लोग स्टोर करते हैं वो इन द फॉर्म ऑफ की एंड वैल्यू पेयर्स के फॉर्म में डेटा स्टोर करते हैं. सेट के अंदर हम लोग सिंपल वैल्यूज को स्टोर करते हैं बाय यूजिंग द कॉमास. ओके, सो यहाँ देखो, फॉर एग्जाम्पल हम लोग क्या कर रहे हैं ना, कोई वैल्यू यहाँ पे स्टोर कर रहे हैं, समझो 1 2 3. ओके, नाउ अभी समझो मुझे क्या करना है, इसे प्रिंट करना है. सो हम लोग क्या लिखेंगे, प्रिंट सेट. ओके, नाउ रन दिस. इसे पहले मैं कमेंट आउट कर देती हूँ. नाउ रन दिस. सो वी आर गेटिंग अवर सेट 1 2 3. अगर समझो मुझे इसका टाइप देखना है तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे प्रिंट टाइप ऑफ द सेट. नाउ रन दिस. ओके, सो यहाँ देखो उसका जो क्लास मिल रहा है हमें वो है सेट. सो इस तरह से हम लोग कोई भी सेट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं. नाउ अभी हमें देखना है ये जो सेट है, ठीक है, सेट के रिगार्डिंग हमें कुछ प्रॉपर्टीज देखनी है. ओके, सो सेट जो है, सेट के अंदर हम लोग ओनली यूनिक वैल्यूज को ही स्टोर कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक सेट 1 नाम से एक सेट क्रिएट कर रही हूँ. ठीक है, इसके अंदर हम लोगों ने कुछ वैल्यूज ले ली, 1 2 3 3 4 5 5. ओके, नाउ अभी समझो मैं प्रिंट कर रही हूँ हमारे सेट 1 को. सो यहाँ देखो 3 जो है वो रिपीटेड है, 5 भी रिपीटेड है. मैंने इसे प्रिंट किया, लेकिन जब हम लोगों ने सेट को प्रिंट किया है तो हमें रिजल्ट के अंदर 3 एक ही बार मिल रहा है, एट द सेम टाइम 5 भी एक ही बार मिल रहा है. ठीक है, सो सेट जो है वो ऑटोमेटिकली डुप्लीकेट वैल्यूज को इग्नोर करता है. ओके, नाउ अभी ऐसे नहीं है कि हम लोग सिर्फ नंबर का यूज कर सकते हैं. इसके अंदर समझो मैंने कोई स्ट्रिंग का यूज किया, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा है हेलो. ठीक है, दूसरी कोई वैल्यू लिखती हूँ मैं एज अ वर्ल्ड. ओके, कॉमा और एक स्ट्रिंग ले लेती हूँ एज अ पाइथन. ठीक है, नाउ रन दिस. सो यहाँ देखो हमें जो सेट मिल रहा है इसके अंदर अगेन 3 एंड 5 को उसने इग्नोर किया है, क्योंकि 3 एंड 5 ये जो है रिपीटेड है. सेट ओनली यूनिक वैल्यूज को ही कंसिडर करता है. नाउ सेट के रिगार्डिंग दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि सेट जो है वो अनऑर्डर होता है. मतलब ऐसे नहीं है कि जो वैल्यू हम लोगों ने पहले लिखी वो पहले आएगी, जो बाद में लिखी वो बाद में आएगी. अभी इसी सेट के अंदर हम लोग देख सकते हैं, मैंने पहले क्या लिखा है, हेलो लिखा है, फिर वर्ल्ड लिखा है, फिर पाइथन लिखा है. ठीक है, लेकिन जब ये सेट प्रिंट होके आ रहा है तो पहले वर्ड आ गया, फिर पाइथन आ गया, फिर हेलो आ गया. मतलब सेट के अंदर जो भी वैल्यूज होती है वो अनऑर्डर है, उसका कोई भी एग्जैक्ट ऑर्डर नहीं होता है.
ठीक है, सेट के अंदर कोई भी इंडेक्सिंग भी नहीं है। समझे, मैंने यहाँ पे और कोई वैल्यू जो है वो ऐड कर दी, समझे, मैंने 9 किया, अभी मैं इसे कर देती हूँ प्रिंट, ठीक है, तो यहाँ पर भी देखो 9 की पोजीशन चेंज हो गई है। सो सेट के रिगार्डिंग जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो क्या है, सेट इज अ कलेक्शन ऑफ यूनिक एलिमेंट्स, यूनिक वैल्यूज, ठीक है, सेट जो है वो डुप्लीकेट वैल्यूज को इग्नोर करता है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि ये जो सेट है, ठीक है, वो सेट अनऑर्डर्ड है, ठीक है, मतलब इसके अंदर जो भी एलिमेंट्स है, जो भी वैल्यूज है, उसका कोई भी प्रॉपर पोजीशन नहीं होता है, ठीक है, कोई भी वैल्यू कभी भी प्लेस हो सकती है। सो इस तरह से हम लोग सेट जो है वो क्रिएट करते हैं। इन केस सेट के अंदर कोई डुप्लीकेट वैल्यूज आ भी गई तो ऑटोमेटिकली पाइथन सेट जो है वो उसे इग्नोर करता है। नाउ अभी हम लोग देखेंगे कि अगर मुझे एम्प्टी सेट क्रिएट करना है तो हम लोग कैसे करेंगे। नाउ मैं सेट को नाम दे रही हूँ एज ए नल सेट, ओके। नाउ इस तरह से अगर हम लोगों ने क्रिएट किया तो क्या होता है, आप लोग देखो पहले। सो मैं ना प्रिंट कर देती हूँ, प्रिंट द टाइप ऑफ नल सेट, ठीक है। सो यहां देखो, जैसे ही मैंने इसे प्रिंट किया है तो उसका क्लास जो है वो डिक्शनरी आके मिल रहा है हमें, ओके। इस तरह से हमें अगर नल सेट क्रिएट करना है तो हम लोग इस तरह से जस्ट कर्ली ब्रेसेस का यूज करके नहीं कर सकते हैं। अगर हम लोग सिंपली इस तरह से लिखेंगे तो वो एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट हो जाती है रादर देन सेट। अगर हमें नल सेट क्रिएट करना है तो यहाँ पे लिखना होता है हमें सेट देन पैरेंथेसिस। अभी यहाँ देखो, जैसे ही मैंने इसे रन किया है तो हमें उसका जो क्लास मिल रहा है वो है सेट। सिंपली हम लोग कर्ली ब्रेसेस का यूज करके एम्प्टी सेट क्रिएट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, उसके लिए हमें सेट फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। दिस इज हाउ वी क्रिएट नल सेट इन अ पाइथन। अभी हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने सेट के रिगार्डिंग प्रॉपर्टीज देखी कि सेट के अंदर हम लोग यूनिक वैल्यूज को ही स्टोर कर सकते हैं, अगर हम लोगों ने डुप्लीकेट वैल्यूज को स्टोर किया भी तो वो ऑटोमेटिकली इग्नोर हो जाती है। सेकंड प्रॉपर्टी हम लोगों ने क्या देखी, सेट के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, वो अनऑर्डर होते हैं, ठीक है, उनका कोई भी प्रॉपर ऑर्डर नहीं है, ठीक है, कौन सी वैल्यू कहाँ पे प्लेस होगी ये फिक्स नहीं है। एंड थर्ड हम लोगों ने ये देखा हाउ टू क्रिएट द नल सेट। नाउ ये जो सेट है, ठीक है, वो सेट जो है वो तो म्यूटेबल है, लेकिन सेट की वैल्यू जो है वो इम्यूटेबल है, मतलब हम लोग ये सेट की वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, लेकिन सेट के अंदर कोई नई वैल्यूज को ऐड कर सकते हैं या फिर एग्जिस्टिंग वैल्यूज को हम लोग रिमूव कर सकते हैं। नाउ कोई वैल्यूज को अगर ऐड करना है, रिमूव करना है, तो उसके लिए हमें देखने होंगे सेट्स के रिगार्डिंग मेथड, ओके। उसके लिए stay tuned for the upcoming part regarding the sets method in a Python. Till then, please practice all these points very carefully and stay tuned. Thank you.